हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं स्टेप अप एकेडमी जेई में। आज हम ये जानने वाले हैं कि भाई आपका जो बॉम्बे आईआईटी है उसमें किस रैंक पर हमें कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी ये सपना देखते हैं कि मुझे आईआईटी बॉम्बे से अपनी इंजीनियरिंग करनी है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये कॉलेज का व्यू है, देखिए कितना शानदार व्यू है। आप सोचिए कि आपका ड्रीम कॉलेज है, आप यहाँ जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ से हम आपको बताने वाले हैं कि बीटेक अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं तो ये रहे कैटेगरी। मैं आपको एक बार समझा दूंगी, फिर सारी ब्रांचेस का आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं। अब देखिए जनरल कैटेगरी यहाँ पर लिखी हुई है। पोल का मतलब है कि फीमेल कैंडिडेट या मेल कैंडिडेट्स के लिए है। हालांकि मेल कैंडिडेट्स के साथ फीमेल कैंडिडेट्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जेंडर न्यूट्रल, दैट मीन्स कि मेल फीमेल दोनों के लिए। तो ओपनिंग रैंक जो लास्ट ईयर की रही थी वो थी 577 और क्लोजिंग इस पर हुई थी 2119 पर। तो इस साल क्या हो सकता है, तो इस साल बेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया रैंक। हो सकता है कि 577 की जगह 580 हो जाए और वो 2119 की जगह 2122 या 24 हो जाए। ओके, ज़्यादा फर्क शायद ना आए, लेकिन ये आपकी लास्ट ईयर का डेटा है जिसको आप बहुत अच्छे से देख करके जाइए। ठीक है, जनरल पीडब्ल्यूडी, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, ओबीसी एनसीएल, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी के सभी के लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने बनाई हुई है। आप बहुत अच्छे से इसे स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बता दूं कि आप अपना पूरा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती क्या है, तो इसके लिए मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। वहां पर मैंने बताया हुआ है कि व्हाट यू मीन बाय एरोस्पेस इंजीनियरिंग और उसकी फील्ड में जाकर के आपके करियर ऑप्शंस कहां हो सकते हैं। क्लियर है ना? तो उसे देखना मत भूलिएगा। चलिए अब चलते हैं आईआईटी बॉम्बे की नेक्स्ट ब्रांच पर, जो कि है BS मैथ्स। अगर आप बेसिक साइंस मैथ्स के साथ करना चाहते हैं, तो बैचलर इन साइंस करना चाहते हैं, सॉरी मैथ्स के साथ में, तो वहां पर उसके लिए भी सीट्स अवेलेबल है, जो कि जनरल की कैटेगरी 552 से स्टार्ट होकर के 2158 पर क्लोज हो रही थी। इस साल भी मैंने जैसे आपको बताया 2% का ऊपर हो सकता है रैंक, लेकिन आप इसे ही कंसिडर करके चलें। ठीक है, अब आईआईटी बॉम्बे BS मैथ्स के बाद हम आगे चलेंगे केमिकल इंजीनियरिंग पर। तो केमिकल इंजीनियरिंग में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रैंक है वो ओपन हुई थी 2571 से और क्लोज हुई थी 4551 पर। तो देखिए केमिकल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छी ब्रांच है। क्या है, अगर वो जानना है तो मैं आपको फिर से बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने बताया हुआ है। बहुत अच्छा स्कोप इसका भी है, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट्स हो चाहे मेल कैंडिडेट्स हो। आप देख सकते हैं कि जनरल पीडब्ल्यूडी, जनरल ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, ओबीसी एनसीएल, इन सारे कैंडिडेट्स की जो रैंक है वो हमने बहुत रिसर्च करके लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करके पूरी निकाली हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसी के साथ SC ST के लिए यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए हमारी कौन कौन सी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स हैं वो यहाँ पर हमने शो की हुई हैं। चलिए अब आगे चलेंगे। BSc केमिकल में अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए भी ये रैंक्स हमने यहाँ पर शो की हुई है। फीमेल कैंडिडेट्स को बता दूं कि अगर आपकी 10,000 से ऊपर रैंक है तो घबराने की जरूरत नहीं, आप BSc केमिकल के साथ कर सकते हैं। 10,000 इसकी रैंक स्टार्ट हुई थी, जो कि 11,453 पर लास्ट ईयर क्लोज हुई है। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आप बिल्कुल इसको भी चूज कर सकते हैं अगर आपकी रैंक इसके आसपास है। ओके, आगे चलेंगे। BSc केमिकल के लिए ST कैटेगरी के लिए जेंडर न्यूट्रल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपके सामने है। आप इसे बिल्कुल सेव करते हुए चलिए, बार बार मैं आपको ये याद दिलाती रहूंगी। सिविल इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं, जो कि अगेन एक कोर ब्रांच है, एक बहुत अच्छी ब्रांच है जिसका स्कोप चाहे प्राइवेट हो इंडस्ट्रीज हो चाहे आपकी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हो, इवन अगर आप फॉरेन में भी जाना चाहते हैं, वहां पर जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी ब्रांच है। और अगर IIT के थ्रू आप करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि आप एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट सर्विसेज में इसके थ्रू जा सकते हैं। चलिए, तो जनरल के लिए इसका जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 1941, जो कि क्लोज हुई थी 3471 पर। देखिए कितनी अच्छी रैंक है ये भी। और इस रैंक पर जनरल का न्यूट्रल कैटेगरी है, ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 4728 से 7079 पर ये रैंक क्लोज हुई है। तो आपका सामने सारी चीजें हमने यहाँ पर रखी हुई है कि किस ब्रांच किस कैटेगरी में आपको कौन सी रैंक मिल सकती है, मतलब किस रैंक पर कौन सा ब्रांच इस कॉलेज में मिल सकता है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग ज़्यादातर लड़के ऑप्ट करते हैं, तो बॉयज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई उनका जो कैटेगरी
की ओपनिंग थी वो 1941 से ही स्टार्ट है, क्योंकि गर्ल कैंडिडेट जनरली सिविल इंजीनियरिंग को थोड़ा लास्ट ऑप्शन ही मानती है। तो यहाँ से SC/ST कैंडिडेट्स के लिए भी हमने ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो रही थी वो आपके बताया हुआ है। सबसे अच्छा ST जनरल न्यूट्रल के लिए, आप जेंडर न्यूट्रल के लिए आप देख सकते हैं 72 रैंक पर ओपन हो गई थी ये ब्रांच और क्लोज हुई थी 257 पर। अगेन अब हम चलेंगे सबसे ज़्यादा ऑन डिमांड ब्रांच पर, कंप्यूटर साइंस पे। ऑन डिमांड एक्चुअल में होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल भाई कंप्यूटर एरा है, आप सभी को ही पता है। बहुत ज़्यादा इसके लिए बच्चों को स्कोप दिखता है, बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्हें कंप्यूटर साइंस मिल जाए। तो IIT बॉम्बे तो हमारा सबसे ज़्यादा एक ड्रीम IIT कॉलेज है। तो यहाँ पर देखिए कि जनरल न्यूट्रल जो है, जेंडर न्यूट्रल की अगर मैं बात करूँ तो ओपनिंग हो गई थी इसकी रैंक 2 पर और क्लोजिंग हुई है 61 पर, राइट। एंड उसके बाद ये 61 ऐसा नहीं कि वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स वहाँ ज़्यादा है, लेकिन ये जनरल न्यूट्रल के लिए जो क्लोजिंग है वो 61 पर हुई थी। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 16 पर ओपनिंग है एंड क्लोजिंग 305 पर है। जनरल PWD जेंडर न्यूट्रल के लिए 2 एंड क्लोजिंग 5 पर हुई थी, जो कि अभी बढ़कर के 4 या फिर ये बढ़कर के 8 हो सकती है। देन उसकी बात करें EWS जेंडर न्यूट्रल की, ओपनिंग हुई थी 5 रैंक पर एंड क्लोजिंग हुई है 18 पर। इसको मैं थोड़ा टाइम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही चाहते हैं कि IIT बॉम्बे BTech कंप्यूटर साइंस अगर मुझे ऑप्ट करना है तो मैं कौन सी रैंक पर इसे अप्लाई कर सकता हूँ। सो दीज आर सम rank for general and OBC category for both male and female and especially for female. Now आगे चलेंगे, हम देखेंगे OBC NCL PWD OBS जो कि जनरल जेंडर न्यूट्रल और फीमेल ओनली के लिए है। तो जेंडर न्यूट्रल में OBC के लिए ओपनिंग 1 रैंक है और क्लोजिंग 2 ही पर ही हो जाती है। SC/ST कैंडिडेट्स भी आप साथ साथ देख सकते हैं, SC कैंडिडेट्स के लिए 1 से स्टार्ट होकर के 23, ST कैंडिडेट्स के लिए 1 to 9 है और SC के लिए फीमेल कैंडिडेट्स की 63 से 107 तक यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब कि कंपटीशन ना तगड़ा है, यहाँ कैटेगरी इतना फर्क नहीं दे रही है। ओके, तो IIT बॉम्बे ड्रीम कॉलेज, देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पर जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, मुझे लगता है कि टॉप जो 100 स्टूडेंट्स हैं वो इसी ही ब्रांच पर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसके लिए मैं आपको अगेन बता दूं, चाहे आप अगर आगे जाकर के अपना फ्यूचर गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर्स में देखना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में देखना चाहते हैं, तो अगेन यू कैन चूज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच इज अगेन अ कोर ब्रांच। इस ब्रांच के साथ में अगर आप जनरल जेंडर न्यूट्रल में है तो ओपनिंग इसकी 103 से और 369 पर इसकी क्लोजिंग हो रही है। यहाँ से आप फीमेल कैंडिडेट्स देख सकते हैं 1065 टू लेक इसका स्टार्टिंग है एंड 1341 पर ये क्लोज हो जाती है। देन उसके बाद आप बाकी सारे ही कैंडिडेट्स के साथ में, कैटेगरीज के साथ में रैंक को देख सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये सारी रैंक अभी 2% से इंक्रीज हो सकती हैं, इनका ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन ये आप मान सकते हैं कि 95% आप इसके साथ जा सकते हैं। SC/ST कैटेगरीज के इलेक्ट्रिकल ब्रांच की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक हमने यहाँ पर IIT बॉम्बे की शो की हुई है। एनर्जी इंजीनियरिंग से अगर आप करना चाहते हैं BTech तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लें, ये SC/ST कैटेगरी के लिए है। BTech आप करना चाहते हैं फिजिक्स में तो उसके लिए भी आप ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आप इसमें भी रिसर्च एंड ऑल में जा सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि अगेन ज़्यादातर मेल कैंडिडेट्स प्रेफर करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर सारी कैटेगरीज और उनकी रैंक जो है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। देन हम आ जाते हैं मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस विच इज़ अगेन अ वेरी गुड ब्रांच, यू कैन ऑप्ट दिस एंड देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आफ्टर योर BTech in a field of government sector or in a field of the private sector. Okay, so the starting rank of for metallurgical engineering and material science is 2476 which is in the last year, जो कि लास्ट ईयर की है, एंड क्लोजिंग उसकी हुई थी 3783 पर। ये जनरल जेंडर न्यूट्रल के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल न्यूट्रल। जेंडर न्यूट्रल का मैं आपको अगेन मतलब बता देती हूँ, जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अपीयर होते हैं। फीमेल कोटा के लिए जनरल EWS के लिए 572 पर ओपनिंग होती है और क्लोजिंग हो जाती है 793 पे। बाकी आप देख ही सकते हैं। अब हम SC/ST कैटेगरीज के लिए भी देख लेते हैं, तो ये रही SC/ST कैटेगरीज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तो ये थी कुछ ऐसी ब्रांचेस जिसमें ज़्यादातर बच्चे एडमिशन्स लेना चाहते हैं, और यहाँ पर हमने लास्ट ईयर का डेटा और बहुत सारे डेटास को इकट्ठा करके स्पेशली आपके लिए ये बताया है कि कौन सी रैंक पर आपको ये कॉलेजेस की सीट्स कौन सी ब्रांच में मिल सकती है।
तो आई होप आपका आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो। ऐसे ही सारे वीडियोस को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें JEE स्टेप अप अकेडमी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम ऐसे ही दूसरे IIT कॉलेजेस के बारे में, आपको सीट के बारे में बताएंगे। अगर आप अपने किसी पर्टिकुलर रैंक के लिए कॉलेज जानना चाहते हैं, चाहे वो IITs हो, IITs नहीं है, NITs हो, IIITs हो, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर का गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज हो, या फिर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज किसी पर्टिकुलर स्टेट में हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तो आज ही कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। हम तुरंत आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।